इस फिल्म को नेगेटिव रिव्यू मिलने के बाद भी वो सारे रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है, पर कैसे? तो यार जवाब सिंपल है, ब्रांड वैल्यू। अगर आपने ऑडियंस को बता दिया कि ये कैसा ब्रांड है तो फिर नेगेटिव रिव्यू उस फिल्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर कॉमर्शियल सिनेमा में एक बड़ी दिक्कत क्या होती है जानते हो? कि उस फिल्म का सेकंड पार्ट में आप कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे जो फर्स्ट पार्ट में फील हुआ था। पुष्पा 2 बड़ी तो लगती है, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को समझ में नहीं आता है कि ये कैसी फिल्म है या फिर ये पैसा वसूल है या नहीं। सच बताऊं तो ये मेरे टाइप की फिल्म नहीं है, लेकिन देखने में मजा आता है इस टाइप की फिल्म को एक्सपीरियंस करना जिसे कोई भी लॉजिक ना हो, सिर्फ फिल्म देखो और एंजॉय करो। पुष्पा 2 मुझे ऐसे ही लगा है। स्टोरी प्लॉट के बारे में बात करें तो पुष्पा अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की कोशिश करता है, जिसमें उसे अप्स एंड डाउन सिचुएशन को फेस करता है। अगर पुष्पा का फर्स्ट पार्ट लाल चंदन के बिजनेस पे फोकस करता है तो सेकंड पार्ट में इसको इंटरनेशनल लेवल पे कैसे करेगा, ऐसा सोच रहे हो तो तुम गलत हो। अपने ही सिंडिकेट के मिनिस्टर को सीएम बनाने के लिए वो पूरी इंडिया के स्टेट से लाल चंदन ऑर्डर करवाता है ताकि वो बिजनेस के पैसे से वो मिनिस्टर सीएम बन सके। लेकिन मजे की बात है कि पुष्पा के साथ प्रेजेंट सीएम फोटो नहीं खिंचवाता है। इसी वजह से पुष्पा अपने करियर और सिंडिकेट पे सबसे बड़ा रिस्क लेता है। और इस चीज को अगर तुम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो तुम्हें सच में डिसअपॉइंट फील होगा कि फिल्म कहां से कहां जा रही है। एग्जाम्पल में समझते हैं कि पुष्पा 2 मल्टीपल चीजों को लेके चलता है, फैमिली, बिजनेस, पॉलिटिक्स और शिकावत। पूरी फिल्म ये सारे सिचुएशन को बराबर नहीं रख पाता है। क्लाइमेक्स में ही फैमिली उसे वापस मिल जाती है, लेकिन फिल्म का मोटो कुछ और ही कहता है। बट ऐसा नहीं है कि फैमिली इसे मेजर पार्ट नहीं है इस फिल्म का। फर्स्ट पार्ट में भी हमें पुष्पा की फैमिली के प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, इसे बहुत इंपॉर्टेंट था इससे प्रॉब्लम को फिक्स करना। एंड सेकंड पार्ट में इस प्रॉब्लम को फिक्स करता भी है। एज अ डायरेक्टर की नजर से देखोगे तो ये परफेक्ट लगता है, पर शायद ऑडियंस की नजर से देखो तो उस सीन को शायद और लंबा किया जा सकता था। पर पॉलिटिक्स इस पार्ट में बहुत बड़ा ट्विस्ट टर्न दिया है। मतलब यार क्या ही बोलूं, पुष्पा द रैम्पेज में हम लोगों को ये क्लियर पता चल गया है कि ये पॉलिटिक्स कितना बड़ा गेम खेलने वाला है। ये तो क्लियर है कि कुछ सीन नहीं दिखाया है फिल्म में, जैसे वो सीन रिलीज किया था प्रोमो टीजर के वक्त पे। अब ये क्लियर है कि वो थर्ड पार्ट में कंफर्म है। ओवरऑल शिकावत वाली प्रॉब्लम फर्स्ट पार्ट में भी था एंड इस पार्ट में भी है। नो मैटर थर्ड पार्ट में अगर ये हुआ ना तो मुझे नहीं लगता है कि ये कैरेक्टर अब जिंदा रहना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। तुम्हारा क्या सोचना है इसके बारे में कमेंट्स में बताओ, क्योंकि हम लोगों ने फाफा को जानते हैं वो कैसा एक्टर है फ्रॉम पास्ट फिल्म्स, बट मेकर उसके परफॉर्मेंस को अंडरएस्टिमेट कर रहा है क्योंकि वो सारे फिल्म का क्रेडिट ले जा सकता है। अब मैं ये बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। फिल्म ज्यादा प्रेडिक्टेबल फील होता है बिकॉज इट्स अ कमर्शियल सिनेमा। जहाँ तक बात रही कि ये पैसा वसूल फिल्म है या नहीं, ये आर्टिकल्स में इतने बड़े बड़े नंबर शो करना, ये डिपेंड करता है कि तुमने फिल्म का टिकट कर दी, तुमने फिल्म देखा थिएटर में, और जब तुम बाहर निकले तुम्हारे अंदर कोई भी सवाल उठ रहा होगा कि ये फिल्म बेटर हो सकता था या फिर मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट लेके चल रहा था, तो ये फिल्म तुम्हारे लिए पैसा वसूल फिल्म नहीं है। पुष्पा 2 को नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेस्पॉन्स से ऑडियंस डिवाइड हो चुकी थी। कुछ लोगों ने इस फिल्म को इतना पसंद किया, स्पेशल जतरा सीन को, एंड यार सच बताओ तो वो मुझे भी अच्छा लगा है। पर पूरी फिल्म ने दिल जीत लिया है या नहीं, ये तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कितने बार तुम देखते हो या फिर ये नेक्स्ट लेवल है या नहीं पहले पार्ट से। पर इम्पोर्टेंट है कि ये पैसा वसूल फिल्म है या नहीं। तो टेक्निकली यस, ये पैसा वसूल फिल्म है। मानते कि कुछ सीन ऐसे थे जिसे कुछ डिफरेंट किया जा सकता था या बेटर किया जा सकता था, लेकिन अब ओके टाइप का सीन है। बट बॉक्स ऑफिस नंबर कुछ और ही बता रहा है। पर क्या फर्क पड़ता है बॉक्स ऑफिस नंबर से, क्योंकि साउथ अब बड़े बड़े लेवल कमर्शियल सिनेमा बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रिकॉर्ड टूटेगा और एक नया रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन जो साला सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस टाइप की फिल्म्स को कोई याद नहीं रखता है। कोई भी एक्शन सीक्वेंस या फिर जतरा सीन्स एंड क्लाइमेक्स सीन्स तुम्हें लॉन्ग टर्म तक याद नहीं रहेगा जितना बाहर के कमर्शियल सिनेमा के एक्शन सीक्वेंस तुम्हें याद रहता है। तुम्हें ये फिल्म कैसा लगा है कमेंट्स में बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।